हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर जो आपके राजनीति की विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आपका चैप्टर है भारत के संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि संविधान क्या है। जिस तरह से एक गुलदस्ता होता है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फूलों से मिलकर क्या बनता है एक गुलदस्ता, एक बुके। उसी तरह बहुत सारे नियमों और कानूनों को एक बुक में, एक पुस्तक में समराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके जैसे कि जो एक बुके होता है उसका एक हर एक फ्लावर क्या होता है, उसमें क्या होता है, हर एक डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। वैसे ही संविधान की जो बुक है, ठीक है, संविधान की जो बुक है उसमें हर एक पेज में रूल्स और रेगुलेशन का एक बुके है। तो संविधान क्या है, एक कानूनों की एक व्यवस्था है, कानून की एक व्यवस्था है। ठीक है, मतलब जिसमें हम क्या हमारे जो राइट्स हैं, क्या हमारे अधिकार है, चाहे वो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार क्या, जो हमको सरकार द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, ठीक है, सरकार द्वारा गिवन है। ठीक है, वो जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार हैं, वो सब क्या है, उसमें मैंने सिर्फ एक पार्ट बताया, वो सब क्या है, उस संविधान की बुक में, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। ठीक है, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लिखित संविधान क्या है और इसका भी कोई और भी टाइप होता है क्या, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि जो हमारे भारत का संविधान है वैसे लिखित संविधान है, ऐसे ही जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, और जो भी देश हैं, ब्रिटेन का जो संविधान है वो था मौखिक संविधान। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस, क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वही क्या करता था, इंडियन पर क्या करता था, राज्य किया करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या उसके ही कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके ही संविधान से इसको, कहीं ना कहीं भारत में संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से आई। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपने पड़ोसी को देखते हैं कि हाँ उसके यहाँ फ्रिज है, इस पड़ोसी को देखते हैं उसके यहाँ फ्रिज है, तब हम भी सोचते हैं कि क्यों नहीं ये सुविधाजनक चीज हम अपने घर पर लेके आए। उसी तरह से क्या हुआ, उसी तरह से बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। हम लोगों ने देखा कि जब विभिन्न देशों में, विभिन्न कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल और रेगुलेशन का एक बुक है। ठीक है, जिस तरह से आप उसको बुके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसा था, वो था ओरल फॉर्म में। अब ओरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, सुनिए। होता क्या है, जब हमारे जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, उसी को जब हम एक कानून बना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है ओरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मौखिक संविधान। ठीक है, मतलब कि जैसे कि रूल है, सपोज अभी आप लोग की दिवाली चल रही है, दिवाली में रूल है कि आपको पहला दिन धनतेरस बनाना है, दूसरे दिन नरक चौदस बनाना है, तीसरे दिन दीपावली मनाना है, दीपावली के दिन आपको लक्ष्मी की पूजा करनी है। ठीक है, तो ये जो आपके ट्रेडिशन है ना, वही वो क्या बन गए, आपके कानून बन गए, वही आपके लॉज बन गए। तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है कहीं पे, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ के ट्रेडिशंस है, जो वहाँ की परंपराएं हैं, उसी के आधार पर क्या होता है, वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को क्या है, कोई लॉ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है एक लिखित संविधान, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, तो क्या है ये, एक लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो है एक लिखित
संविधान, या जिसे हम कहें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे भारत की संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑल ओवर ऑलमोस्ट हमारे पूरे आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 192 193 अगर देश आप कंसिडर करते हैं तो उसमें जो एकमात्र जो इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा, एक तो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो कौन सा है, वो है क्या है आपका भारत का संविधान, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, वो भारत का सबसे बड़ा है। संविधान आप समझ गए कि संविधान क्या है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि इससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि संविधान का निर्माण कब हुआ। तो आपको पता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका एक संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये संविधान सभा है जिसके द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। क्या है संविधान सभा, हम आगे देखेंगे। इसके पहले एक और पॉइंट कि जो संविधान को लागू कब किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर, ये है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्लियर, तो ये क्या है, लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोक मतलब जनता, और जहां जनता का ही सिस्टम है, जनता का ही तंत्र है, ठीक है, वही क्या होगा, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो हमारा भारत एक प्रजातंत्र लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जिस तरह से हम एक क्या करते हैं, एक समाज बनाते हैं, ठीक है। समाज जैसे हम लोग आसपास जो रहते हैं, हमारे सबसे छोटी इकाई क्या देखेंगे, हम लोग जिस घर पे रहते हैं वो क्या है, परिवार। आप डिफरेंट आपके परिवार होंगे, परिवार से मिलकर क्या बनेगा, समाज। समाज से मिलकर क्या बनता है, समाज से मिलकर बनता है एक कबीला, कबीले से मिलकर बनता है एक राज्य बोल सकते हैं, और राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। तो सबसे छोटी इकाई से आप देखेंगे तो हर जगह आपके घर को भी चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत है कि नहीं। आपके घर में कोई बड़े होंगे, आपके पापा होंगे या फिर आपकी मम्मा होंगी, जो भी होंगे, जो आपके घर का मतलब क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं कि कैसे आपका घर चलेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे। आपके पापा ने आपके लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे कि आपको सुबह इतने टाइम पे उठना है, आपको ये काम करना है, आपको इस टाइम पे ये प्रोवाइड किया जाएगा, आप ये करोगे तो ये गलत है, आप ये करोगे तो ये सही है। तो ये क्या है, काइंड ऑफ रूल बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जब समाज की भी बात होती है, ठीक है, तो समाज हो चाहे राज्य हो, चाहे एक पूरा एक संप्रभुत्व राज्य हो, ठीक है, तो इसको चलाने के लिए एक नियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एक कानून की जरूरत पड़ती है। उसी कानून को हमने क्या कहा है, हमने उसे ही क्या कहा है, संविधान कहा है, ठीक है। तो समाज के लोग मिलकर ही अपने हितों के लिए क्या करते हैं, राज्य को निर्माण करते हैं, ठीक है। तो
तो हमारे यहाँ समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? वो किसके पास होती है? सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो, ठीक है। तो ये सब क्या बताता है? हमारा संविधान बताता है। जैसे कि ओवरऑल आप घर का एग्जाम्पल ही लीजिए, उसी तरह से आप उसको समझ लीजिए पूरी तरह से कि हम पूरे राज्य की बात करेंगे, पूरे भारत देश की बात करेंगे कि वहाँ कौन यहाँ शासन करेगा, कौन कैसे नियम बनाएगा, ठीक है, कौन कैसे रेगुलेशंस को चलाएगा, क्या गलत है क्या सही है उसको बताएगा। कोई सरकार की बात हो, ऐसी सीमाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी सीमाएं भी होती हैं जिसका सरकार भी उल्लंघन ना कर सके, ठीक है। ऐसे नियम और कानून बनाएंगे कि जिससे कोई भी मतलब कि सरकार के द्वारा भी उन नियमों का उल्लंघन ना किया जा सके। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो क्या है? वो एक परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ये चेंज होता रहता, चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत बार अभी भी आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है कि समय समय पर हमें लगता है कि नहीं यार, ये जो नियम है, ये जो कानून है, वो क्या है, वो सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे जो सरकार रहती है वो एक बिल पास करती है, उसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें क्या होता है, चेंज होता है। वो जो भी रूल्स और रेगुलेशन संविधान में लिखे हुए हैं उसको बदला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। इसमें हमें हमेशा जो है क्रमिक चेंज देखने को मिलता रहता है, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी क्या है, निर्धारित है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन शासन को, जो गवर्नमेंट है उसको ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है, ऐसा जो सिस्टम है वो उसे देता है जिससे कि क्या हो सके कि जो हमारा राज्य है वो अच्छे से प्रॉपरली सुचारू रूप ढंग से कार्य कर सके, चल सके, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन कर सके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है। राज्य क्या आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा या महाराष्ट्र से समझते हैं? यहाँ पर राज्य का मतलब है एक निश्चित एरिया, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया, ठीक है, जिसमें जहाँ का पॉपुलेशन हो, जहाँ जनसंख्या निवास करती हो, ठीक है, वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ देखो कोई एक निश्चित एरिया है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जनसंख्या हो, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट हो, वो संप्रभु हो, सोवरेनिटी हो, मतलब कि उसको अपने जो भी उसको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, अपना जो भी उसको उद्देश्य की पूर्ति करनी है, उसके लिए उसको किसी और पर निर्भर ना होना पड़े, तो यही होता है संप्रभुत्व या फिर सोवरेनिटी, ठीक है। तो राज्य क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, क्लियर। तो राज्य कैसा है, एक निश्चित क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें कौन होता है, जनसंख्या, पर्टिकुलर एरिया जिसमें जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, वहां का क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, शासन, और होता है सोवरेनिटी जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, संप्रभुत्व या संप्रभुता। तो सोवरेनिटी का ही मतलब क्या है, संप्रभुता का ही मतलब ये है कि आपको अपना डिसीजन लेने के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो भारत एक संप्रभुत्व राज्य है जो अपने राज्य के डिसीजंस खुद ही लेता है, उसको अमेरिका, ब्रिटेन या चाइना इसके डिसीजन लेने के लिए उनकी जरूरत नहीं है। तो भारत कैसा राज्य है, एक निश्चित क्षेत्र है इसका, यहाँ एक जनसंख्या है, यहाँ शासन गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक संप्रभुत्व राज्य है जहां जिसके डिसीजन लेने के लिए उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है आपके राज्य का डेफिनेशन, वह इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता स्वतंत्र हो उसे राज्य कहते हैं। जैसे भारत, ठीक है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सब कैसे हैं, ये सब है राज्य, ये सब हम इसे ही क्या कहते हैं, स्टेट, क्लियर। अब हम समझते हैं कि संविधान और कैसे स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ, कैसे उसकी बात हुई, हमने कहाँ कहाँ से संविधान में जो नियम है वो रेगुलेशन है उसको कहाँ कहाँ से लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है 1772-73 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस टाइम पे आपको जैसा कि पता है 1600 में, सन 1600 में 1600 सेंचुरी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर राज करने के लिए आ चुकी थी। ठीक है, उस टाइम पे वो सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास उतनी ताकत या फिर उतना पावर नहीं था कि वो पूरे भारत को अपने कब्जे में ले सके। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ जो राजा लोग हैं, ठीक है, उनके बीच और यहाँ कोई सेंट्रल जो एक केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कमी थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो उन्होंने देखा कि हम लोग यहाँ इजीली, वो लोग राजा में फूट डाल के वो लोग शासन करना स्टार्ट किए। तो जब उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, अब हमारा जो भारत है उसमें हमारी सत्ता स्थापित हो चुकी है, अब हम यहाँ काम करने वाले हैं, तो क्या हुआ, तब उन्होंने लाया 1772-73 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले मुंबई, ठीक है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों जगह पे प्रेसिडेंसी थी, यहाँ गवर्नर काम करते थे। अब इस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में, अब उनके अधीन पे ये तीनों को कार्य करने दे दिया गया। और भी इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन थे। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो हमको सबसे बेसिक क्या 1772-73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिससे भी हमने कुछ कुछ लिया था, कुछ कुछ नियम और कानूनों को इस एक्ट से लिया था। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट ने जो नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उन मोतीलाल नेहरू ने एक समिति ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया था, तो इसको पेश किया था इन्होंने 10 अगस्त 1928 को। 10 अगस्त 1928 को इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। इसका उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था पूर्ण जिम्मेदार सरकारी, यानी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, और क्या बोलते थे, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण। ठीक है, और क्या बोलते थे, और इनका दूसरा उद्देश्य क्या था, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, और तीसरा था नागरिक अधिकार, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको बोलने का हक होना चाहिए, आपको अपनी बात को, किसी भी बात को, आज हमें हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने का पूरा अधिकार मिला है, तभी आप जितने भी प्रेस, मीडिया, रिपोर्टर्स जितने भी है सबको देख सकते हैं, वो लोग किसी के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और उनको कैसे नागरिक, धार्मिक व स्वतंत्रता व पंथ निरपेक्षता। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता, आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, जो जिस धर्म का है उसको उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये नेहरू रिपोर्ट में नागरिक अधिकार का उद्देश्य था। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि शांतिपूर्ण से सभा, सम्मेलन और संगठन और संघ बनाने का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। मतलब आप शांतिपूर्ण रूप से, उस टाइम तो बहुत आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो आप शांतिपूर्ण रूप से हमें सभा बनाने का, हम संघ बना सके, ठीक है, ये सब भी मूल अधिकार हमें मिलने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट आया, उसमें उन्होंने पूर्ण वयस्क जैसे कि जो महिलाएं हैं, औरत हैं, और जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, उनको अधिकार मिले कि वो अपनी सरकार खुद से चूज कर सके। ठीक है, उस टाइम पे बात क्या आ रही थी कि हम लोग अपना सरकार खुद चुनेंगे, जो हम आज के डेट पे कर पा रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, जो ब्रिटिशर्स जिनको सही लगता था इंग्लैंड से भेज देते थे, और वो जो गवर्नर जनरल थे वो राजी किया करते थे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि हमको मत देने का अधिकार प्राप्त हो, ताकि हम वोट करें और हम अपने शासन को, हम अपने जो भी हमारे गवर्नर है उसको चूज कर सके। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या किया कि हमें क्या मिलना चाहिए,
हमें नागरिक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों जैसे कि SC ST, ठीक है, और सिख, उस टाइम पे ईसाई, इन लोगों को भी, अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण की बात कही गई थी, साथ ही साथ नागरिक अधिकार की बात कही गई थी, ठीक है। तो नागरिक अधिकार में आपने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, अलग अलग लोगों को, धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण रूप से सभा बना सके, इसका भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी, है ना। तो इस तरह से मतलब व्यवस्था उन्होंने मांग की थी, ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद इसमें से कुछ हमारे इसमें भारतीय संविधान में इसको कुछ लिया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। इसी एक्ट के जैसे ही बहुत सारे एक्ट भी हैं, लेकिन जो सबसे मेजर पार्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम का, ठीक है, यही है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ सीमित आबादी जो 10% लोग थे, मतलब कि आपकी जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, सब जितना भी पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 10% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। मतलब जो लोग पढ़े लिखे शिक्षित उस टाइम पे हुआ करते थे, सिर्फ उनको ही राइट्स था, सिर्फ उनको ही अधिकार था अपने लिए शासन तय करने का, ठीक है, शासन को चूज करने का, बाकी लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई ही वोट डाल सकते थे, मतलब कि उस टाइम पे जो सांप्रदायिक चुनाव की भावना है, ठीक है, जैसे मुस्लिम है, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है तो उसको जो वोटर्स रहेंगे वो कौन होंगे, सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही रहेंगे, वही वोट डाल सकेंगे। जैसे सिख है, ठीक है, तो जो सिख हैं उनको सिख वोटर से डाल पाएंगे, और इसी तरह से और दूसरे धर्मों के। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी कमियां भी थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो भारतीय संविधान के निर्माण में लिया गया था। भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इस संविधान सभा को हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।